Hi, this is Rajkumar Khabiyar. Today we discuss on the topic named as element. आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट होता क्या है? इट इज द प्योर सबस्टेंस। ये क्या है? प्योर सबस्टेंस। ये एक प्योर सबस्टेंस है विथ सेम एटॉमिक नंबर। विथ सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं आप? Z से। तो एलिमेंट की डेफिनेशन ये हो गई कि ये एक प्योर सबस्टेंस है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है। अब इसका मकसद ये हो गया कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक ही किस्म के एटम्स होंगे उसका बना हुआ होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं भाई हाइड्रोजन एलिमेंट का, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे जिनका एटम नंबर 1 ही होगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूं हीलियम का, तो हीलियम के अंदर जो एटम्स होंगे वो हीलियम के ही होंगे और सबका एटम नंबर क्या होगा? सेम। तो इसीलिए आप कहते हैं एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस विद सेम एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट होता है वो प्योर सबस्टेंस होता है और उसका एटॉमिक नंबर सेम। का मकसद यही हो गया कि एलिमेंट एक ही टाइप के एटम्स का बना हुआ होता है। इसकी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। इनका फिक्स्ड रेशियो होता है और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है उस पे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कुछ एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी को 3 है या 4 है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की है वो डिपेंड करती हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल के बिया पे भी आप कह सकते हो। और इनका फिक्स्ड रेशियो भी हो गया और इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? फिक्स्ड होती है। उसके बाद हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली हैं। रेस्ट जो है रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है? आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल को आप सिंथेटिक भी कहते हैं, मतलब सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू उनको बनाया गया है। 118 टोटल एलिमेंट्स जिसमें 92 नेचुरली हैं, बाकी क्या है? सारे आर्टिफिशियली हैं। अब 118 एलिमेंट्स को जब आप अरेंज कर रहे हैं तो इनको आपने मेटोलाइट्स में भी अरेंज किया हुआ है। इनमें से कुछ मेटोलाइट्स हैं। मेटोलाइट्स कितने हैं? टोटल 8। नॉन मेटल्स कितने हैं? 7। सॉरी, नॉन मेटल्स 17। नॉन मेटल 17। और जो रिमेनिंग जितने भी हैं वो आपके पास क्या हो गए? मेटल्स हो गए। इसके बाद अगर आप इनकी स्टेट पे बात करते हैं तो 118 एलिमेंट्स जो हैं इनमें से 11 जो है वो गैसेस हैं, 2 लिक्विड्स हैं और बाकी जो है वो सॉलिड है। उसके बाद ये एलिमेंट्स जब किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबशन रिएक्शन इनमें होता है, तो आप ये कह सकते हैं गिव ओनली वन प्रोडक्ट। गिव ओनली वन प्रोडक्ट। जब भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट देंगे? जस्ट एक ही प्रोडक्ट देंगे। जैसे मैं लिख दूं कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या दे सकता है? CO2। अब क्या हो गया? एलिमेंट है तो एलिमेंट क्या प्रोडक्ट दे रहा है? एक ही प्रोडक्ट दे रहा है। अगर मैं लिख दूं कि सोडियम के 4 एटम हैं और ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में होता है? डाई फॉर्म में होता है, तो क्या देगा? 2Na2O। मतलब सोडियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स दिए लेकिन प्रोडक्ट क्या कहलाएगी? एक ही प्रोडक्ट कहलाएगी। उसके बाद
ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको मोनोफॉर्म में भी मिलते हैं, डाइफॉर्म में भी मिलते हैं। जब मोनोफॉर्म में मिलते हैं एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोनो को आप क्या कहते हैं, एटॉमिक। और डाइफॉर्म को आप क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब जो मोनोफॉर्म में आपके पास मिलते हैं नोबल गैसेस हैं। ये जो नोबल गैसेस हैं ये मोनोफॉर्म में आपको मिलते हैं, लेकिन आप इनको क्या कह सकते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, मॉलिक्यूल भी कहते हैं। नोबल गैस में आपके पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये सारे मोनोफॉर्म में मिलते हैं, तो ये एलिमेंट भी एक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल भी एक्ट करते हैं। बाकी जो आपके पास डाइफॉर्म में मिलते हैं वो तो बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन डाइफॉर्म में है, ऑक्सीजन डाइफॉर्म में है, नाइट्रोजन डाइफॉर्म में है, क्लोरीन डाइफॉर्म में है। तो ये थी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। उसके अलावा एलिमेंट्स को हम एटॉमिसिटी के बिहाफ पे भी देखते हैं। अगर मैं पूछूं कि भाई इस एलिमेंट की एटॉमिसिटी क्या है, तो हीलियम की एटॉमिसिटी है 1, नियॉन की एटॉमिसिटी क्या है 1, और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है 2, डायटॉमिक है। अगर मैं O3 लिख दूं तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई भाई, 3 हो गई। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 8। अब अगर मैं कह दूं कि भाई इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो पॉली एटॉमिसिटी हो जाएगी। फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है, P4, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, पॉली। टेट्रा कह दें आपकी मर्जी, पॉली कह दें आपकी मर्जी। तो अगर एक एटम है तो मोनोएटॉमिक कह दें, 2 एटम से डायटॉमिसिटी, ट्राई एटम है ट्राइटॉमिसिटी, अगर उससे ज्यादा है तो आप उसके लिए पॉलीएटॉमिसिटी वर्ड यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और पॉइंट्स आपको समझ आ रही हैं तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।